मामला यही है कि डेथ कर गया हॉस्पिटल में। और कौन से हॉस्पिटल में? बख्तियारपुर हॉस्पिटल में। हाँ। और उसके बाद ने दीपक जी बेहोश थे, माँ बेटा तो है ये थे। और दीपक जी के रेफ़र किए एनएमसीएच। उसी में बॉडी को लाद दिए, न लिखा पढ़ी किए, न क्या किए, किसको सपुर्द किए, क्या किए नहीं किए, कोई लेखा जोखा नहीं है। और माता का भी कोई पर्ची पर नहीं लिखा हुआ है कि हम कहीं रेफ़र किए हैं। सर्जन के पास भी आज गए, पर अधिकारी के पास भी गए, बोलते हैं जहाँ जाना है जहाँ जाइए, कुछ होने वाला नहीं है, जाइए कुछ होने वाला नहीं है। मतलब कि वो लाश गायब हो गई, ये कह रहे हैं? मिलवे नहीं किया सर, किसी को लेखे जोखा नहीं है। किनको दिए नहीं दिए उसका पास कुछ स्लिप होगा ना, लिखा पढ़ी होगा ना, कुछ तो नहीं है। इनके पास मिलने गए संतावना देने के लिए, तो ये लोग बताया कि इस तरह का हम लोग अभी तक हम लोग लाश भी नहीं देखे हैं। हम लोग लाश कहाँ गया जो हम लोग को पता नहीं है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉरने से। बीते 11 मई को देर शाम हमने देखा कि तेजस्वी यादव जो है जब शेखपुरा जा रहे थे तो बख्तियारपुर 4 लाइन पर जो है उन्होंने घायल माँ और पुत्र की जो है वो मदद की थी, और अपनी जो स्कॉट में जो गाड़ी थी उन्हें जो है वो पुत्र और माँ को जो है वो रवाना किया था अस्पताल के लिए। ये विजुअल भी हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर तेजस्वी यादव नजर आ रहे होंगे, और ये तस्वीर जो है वो करीब 7:45 11 मई की है, जहाँ पर तेजस्वी यादव जो है वो घायलों की जो है वो मदद करते हुए दिखे थे। दरअसल पुत्र और माता जो हैं वो बाइक से कहीं जा रहे थे, लेकिन दुर्घटना के शिकार हो गए, और तभी जो है वो तेजस्वी यादव का स्क्वाड जो है वो बख्तियारपुर 4 लाइन से क्रॉस कर रहा था। तेजस्वी यादव रुकते हैं और घायलों को उपचार के लिए जो है अपनी स्क्वाड में एक गाड़ी थी वो गाड़ी देते हैं, और ये गाड़ी जो है वो बख्तियारपुर सदर अस्पताल जाती है। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन जब बख्तियारपुर सदर अस्पताल पहुँचती है तो उपचार किया जाता है बेटे का, लेकिन इसी दौरान माँ का निधन हो जाता है। और निधन को हुए देखिए 10 दिन से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अब तक जो उस माता हैं उनका जो है वो लाश परिजनों को मिल नहीं पाया। इस वक्त हमारे साथ एक शख्स हैं जो हमारे ऑफिस में आए हुए हैं, और देखिए इनके हाथ में एक तस्वीर भी है, पासपोर्ट साइज। ये उसी महिला की तस्वीर है जो कि दुर्घटना में घायल हो गई थी और जिनका निधन हो गया था अस्पताल में, और उसके बाद लेकिन अब तक जो है वो लाश मिल नहीं पाई। आखिर कहाँ जो है वो लाश चली गई? एक ऐसी जो पूरा वाकया जब हम इनसे जानेंगे क्या है, तो एक आपके पैरों तले ज़मीन जो है वो खिसक जाएगी। क्या नाम है, और आप ये बताइए कि बेटे का उपचार जो है फिलहाल अस्पताल में चल रहा है, नाजुक स्थिति बनी हुई है, माँ को खोज रहा है पुत्र, कहाँ है मेरी माँ? आप कौन हैं मतलब कि परिवार के? हम उनका ससुर लगते हैं। ससुर बेटे के? जी। यानी कि बेटे का शादी हो गया था? शादी नहीं हुआ है अभी, मैंने लगा हुआ है। लगा हुआ था, जी। अच्छा ठीक है। तो क्या पूरा मामला क्या है, मतलब क्या हुआ था, आप बताइए अब आप। मामला यही है कि डेथ कर गया हॉस्पिटल में। और कौन से हॉस्पिटल में? बख्तियारपुर हॉस्पिटल में। हाँ। और उसके बाद ने दीपक जी बेहोश थे, माँ बेटा तो है ये थे। और दीपक जी के रेफ़र किए एनएमसीएच। उसी में बॉडी को लाद दिए, न लिखा पढ़ी किए, न क्या किए, किसको सपुर्द किए, क्या किए नहीं किए, कोई लेखा जोखा नहीं है। और माता का भी कोई पर्ची पर नहीं लिखा हुआ है कि हम कहीं रेफ़र किए हैं। और जहना से हम लोग बिलट रहे हैं, मिलवे नहीं करते हैं, न कुछ हम लोग के माने सूचना मिलता है। सिविल सर्जन के पास भी आज गए, पर अधिकारी के पास भी गए, बोलते हैं जहाँ जाना है जहाँ जाइए, कुछ होने वाला नहीं है। देखिए जो घायल जो युवक था उनका नाम दीपक कुमार है, और जो माता हैं, देखिए तेजस्वी यादव ने दोनों माता और बेटे को जो है वो गाड़ी में जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि गाड़ी जो है वह घायल अवस्था में थे दोनों माता पुत्र, और अस्पताल रवाना कर दिया। लेकिन अस्पताल पहुंचते ही जो है वो माता जो है उनका निधन हो जाता है, लेकिन उसके बाद से ही लाश जो है का कोई अता पता जो है वो नहीं चल रहा है। यही आप किन किन से मिले हैं, क्या अंदेशा? और अब सबसे पहले ये बताइए जो घायल जो युवक था दीपक कुमार, वो कहाँ है अभी? वो तो गांव पर हैं। हाँ। वो अभी ठीक हैं, सुई दवाई ट्रीटमेंट चल रहा है। हाँ। वो अभी ठीक हैं, बोलते बोलते हैं, सब कुछ ठीक है, चल फिर रहे हैं। हाँ। वो माता गुजर गए हैं, माता का लाश नहीं मिला और नहीं कोई सुनवाई हो रहा है। अच्छा ये बताइए सर्वप्रथम जो पूरी घटना देखिए बख्तियारपुर 4 लाइन पे हुआ, ठीक है, उसके बाद अब जो है वो बख्तियारपुर सदर अस्पताल ले जाया जाता है। हम अस्पताल भी गए हैं। हाँ। अस्पताल 2-3 दिन गए हैं, कोई सुनवाई नहीं हुआ। आज सिविल सर्जन साहब के पास गए,
प्रभारी साहब के पास गए, बोलते हैं जहाँ जाना है जहाँ जाइए, कुछ होने वाला नहीं है। मतलब कि वो लाश गायब हो गई, ये कह रहे हैं। मिलवे नहीं किया सर, किसी को लेखे जोखा नहीं है। किनको दिए नहीं दिए, उसका पास कुछ स्लिप होगा ना, लिखा पढ़ी होगा ना, कुछ तो नहीं है। महिला का नाम मीना देवी था। देखिए उन्हीं के पड़ोसी हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। देखिए पूरे घटनाक्रम में आप भी जो है इनके साथ ही थे कि सबसे पहले जो मैं समझ पाया हूँ कि जो है वो बख्तियारपुर सदर अस्पताल जो है माता और पुत्र को लाया जाता है। पुत्र की हालत गंभीर बनी रही, लेकिन माता का निधन हो जाता है। बख्तियारपुर सदर अस्पताल के बाद जो है वो बेटे को जो है एनएमसीएच जो है वो रेफर किया जाता है। इस दौरान माता और जो है वो पुत्र को दोनों को एम्बुलेंस में लाद दिया जाता है। उसके बाद कहाँ गई माता की लाश, यानी कि मीना देवी की लाश, उस महिला की लाश, ये पता नहीं क्या है। यही है क्या? इनका जो पूरा परिजन जो है, जो मृतक महिला थी, उनके परिजन, जो उनके गांव के जो परिवार लोग हैं, उनको किन्हीं को पता नहीं है कि लाश कहाँ गया। न उनको जलाने में कोई उनका परिवार शामिल है, कोई नहीं। घटना हुआ उसके बाद हम लोग को तो जानकारी मिला, नेताजी के हम लोग देखे, फेसबुक पर देखे, नेताजी मतलब तेजस्वी यादव जी के, हाँ, कि जा रहे थे तो काफिला अपना रोक के एक पीड़ित महिला, दुर्घटना हुआ था, उसको अस्पताल भेजे। तो ये लोग नालंदा के रहने वाले हैं, हम भी नालंदा से हैं, नूरसराय प्रखंड के हैं। नूरसराय प्रखंड के कहाँ, गांव का नाम? गांव जलालपुर हुआ, जलालपुर गांव। हाँ। तो हम लोग भी सामाजिक कार्य करता है, तो घटना की जानकारी मिला तो हम लोग इनके पास मिलने गए सांत्वना देने के लिए। तो ये लोग बताया कि इस तरह का हम लोग अभी तक हम लोग लाश भी नहीं देखे हैं, हम लोग लाश कहाँ गया जो हम लोग को पता नहीं है। तो हम लोग इनके साथ आए, यहाँ बख्तियारपुर अस्पताल में आए हम लोग। वहाँ के जो डॉक्टर इलाज किए थे उनसे हम लोग मिले कि भाई जो मृत महिला थी उसका डेड बॉडी आप लोग किसको दिए, आप बताइए। तो बोला कि हम तो यहाँ से रेफ़र कर दिया। तो कहाँ रेफ़र किए, तो कोई जवाब नहीं देते हैं। हम की तो जो पेपर जो आप दिए हैं, पेपर में तो कुछ लिखा हुआ नहीं, तो सादा है। जो एक घायल था, घायल वाला पेपर पे लिखा हुआ है कि रेफर बाय एनएमसीएच या पीएमसीएच जो भी है वो लिखा हुआ है, लेकिन जो मृत महिला थी उसमें जो ट्रीटमेंट हुआ था बस वही सादा है, उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं है। बख्तियारपुर सदर अस्पताल में। तो फिर बोले हम ज़्यादा नहीं बता सकते हैं, आप प्रभारी से बात कर लीजिए। तो हम प्रभारी को फ़ोन लगाए तो सुबह ने उठाए, 5 बजे 5:30 बजे लगभग फ़ोन उठाए प्रभारी। तो बोले कि कितना आदमी फ़ोन कीजिएगा आप लोग, हम सब लोग को जवाब दे दिए हैं, जो हमारा रजिस्टर पर लिखा हुआ है हम महिला को रेफर कर दिए हैं। अच्छा, बख्तियारपुर सदर अस्पताल से रेफर हो गया है। हाँ, प्रभारी बोले। हाँ, ठीक है। तो हम बोले कहाँ रेफर किए थे, तो बोले मेरा रजिस्टर पर लिखा हुआ है ना, बाकी जो आपको करना है जो कीजिए, इसमें कुछ नहीं होगा। तो हम लोग गर्दनीबाग अस्पताल गए, सिविल सर्जन से हम लोग मिले, उनके सामने भी अपनी बात को रखे कि सर एक पीड़ित जो है अपने माँ के लिए या अपने परिवार के माने डेड बॉडी के लिए भटक रहा है, उसको कम से कम अंतिम संस्कार करने का भी मौका नहीं मिला पीड़ित परिवार को, सर उसको कोई खोज खबर कर दीजिए। तब आप लोग चाहते क्या हैं, हम लोग चाहते हैं क्या, हम लोग पहले तो चाहते कि जो महिला थी उसका माने मिलता, उसका दाह संस्कार लोग करता, और नहीं तो कम से कम एक प्रूफ तो आप देते ना कि वो मृत्यु हो गया, उसका प्रूफ मिलना चाहिए था ना कि महिला मर गई या जो भी था। तो गरीब आदमी को अगर कहीं से कुछ लाभ अगर उससे हो जाता, तो बोले सब अब कुछ नहीं होता होगा, जब पोस्टमार्टम में नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ। हम कि पोस्टमार्टम नहीं हुआ ये किसकी गलती है, क्यों नहीं पोस्टमार्टम कराया? अगर आपके पास मर गया, महिला मर गई, तो आप पोस्टमार्टम कराते या पुलिस को हैंड ओवर करते डेड बॉडी को, आप भेज दिए, कहाँ भेज दिए, कहाँ गया? हम लोग लाश खोज ले चल रहे हैं तो आप लोग बोल रहे हैं कुछ नहीं होगा। यही सब तो मामला था। तो आपने इस पूरे मामले को लेकर कोई क्या थाने भी गए हैं शिकायत करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लाश गायब होने का मामला है? अभी हम लोग थाना नहीं गए हैं। लेकिन जिस रवैया से बात करते हैं थाना ये अस्पताल के लोग, एकदम पूरी तरह से जो सदर अस्पताल के है जो एकदम लठैत के तरह बात करते हैं, एकदम कि जाओ जो करना है जो तुम लोग कर लो। ऐसे भी तो लोग बदनाम है डॉक्टर कि डकैत लठैत हो गया है सब डॉक्टर, सब एकदम तानाशाह के तरह बोलते हैं। चलिए हम समझ रहे हैं आप सबका दर्द कि आप लोग जो है वो लाश लेने के लिए जो है अब बख्तियारपुर से लेकर पटना तक जो है वो दौड़ लगा रहे हैं। हम समझ सकते हैं। नेताजी के पास भी हम लोग तेजस्वी यादव के भी पास गए थे, नालंदा में शहीद के पास गए थे, तो हम लोग गए थे वहाँ। तो पीड़ित लोग भी, उसका जो बच्चा था, सब लोग हम लोग गए वहाँ। तो बोले कि ठीक है जो आवेदन दीजिए, तो उनके पास भी आवेदन दिया हुआ है, तो पता नहीं वो अपने स्तर से क्या कार्रवाई कर रहे हैं। आवेदन दे दिया था तेजस्वी यादव? हाँ, वो आवेदन पड़ा है उनको,
कल दिए थे हम लोग आवेदन, तो वो भी अपने स्तर से कर ही रहे हैं। उनके तो कार्य से हम लोग सब पूरे परिवार तो संतुष्ट हैं। सब लोग उनको क्या कहिए, सब लोग उनके मैंने प्रति ऋणी भी हैं कि कोई नहीं था, कम से कम एगो तो बचा। उनके इतना सक्रियता से एक परिवार तो एगो तो बचा न मरने से। तो कोई देखने वाला नहीं था, 30 किलोमीटर घर था दूर वहाँ से। चलिए, महिला का नाम है मीना देवी, जिनकी लाश के लिए जो है वो परिजन जो है वो संघर्ष कर रहे हैं। दुर्घटना ग्रस्त हो गई थी बख्तियारपुर 4 लाइन पर माँ बेटे, और लेकिन महिला की लाश जो है अब तक नहीं मिली। पटना से लेकर बख्तियारपुर तक दौड़ लगा रहे हैं, डॉक्टरों से मिल रहे हैं, सब जगह जो है वो इनको एक तरह से कहा जा रहा है, डांटा जा रहा है, भगाया जा रहा है। कोई हाँ एकदम डांट दिया जा रहा है, एकदम जो करना है जो कर लो, कुछ नहीं होगा तुम लोग को। लेकिन सवाल ये है कि आखिर महिला की लाश गई कहाँ, क्योंकि लाश है, कोई सामान का कोई बॉक्स नहीं है कि किसी कमरे के किसी कोने में रख दिया गया हो, मिल नहीं रहा हो। बड़ा सवाल तो है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं।